नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। और आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के उस नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की, जिसने भरतपुर जिले के नदबई क्षेत्र में जल संरक्षण को लेकर एक नई उम्मीद जगा दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के चलते नदबई कस्बे में वर्षों से उपेक्षित पड़े पोखरों का न केवल कायाकल्प हो रहा है, बल्कि ये स्थान अब पर्यटन और सामाजिक जागरूकता के केंद्र के रूप में भी उभरने की ओर अग्रसर है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की स्पेशल बुलेटिन पर। नदबई क्षेत्र के दो ऐतिहासिक पोखरों कुमरगढ़ा हनुमान मंदिर पोखर और कुंडा पोखर अब दुर्गंध और उपेक्षा से बाहर निकलकर नवजीवन की ओर अग्रसर है। वर्षों से गंदगी और अव्यवस्था का दंश झेल रहे इन जल स्रोतों को अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और प्रतिबद्ध नेतृत्व में संजीवनी मिली है। अमृत योजना और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत इन पोखरों का सौंदर्यीकरण तेजी से किया जा रहा है, जिससे न केवल स्थानीय लोगों को स्वच्छ वातावरण मिलेगा, बल्कि जल संरक्षण का भी संदेश जन जन तक पहुंचेगा। भजनलाल सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए लगभग 7 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें कुमरगढ़ा हनुमान मंदिर पोखर के लिए लगभग 2 करोड़ 94 लाख रुपए और कुंडा पोखर के लिए 4 करोड़ 54 लाख रुपए का बजट तय किया गया है। ये पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जल संरक्षण के प्रति गंभीरता और लोक कल्याण के प्रति समर्पण को दर्शाती है। सीएम श्री शर्मा का ये प्रयास राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों को फिर से जीवंत करने की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण बनता जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई है, जो संपूर्ण राजस्थान में मनाया जा रहा है। नगर पालिका नदबई क्षेत्र में उक्त अभियान के सफल संचालन हेतु विभिन्न गतिविधि आयोजित की जा रही हैं, जिसमें मुख्यतः अपने जल स्रोतों की साफ सफाई एवं मरम्मत कार्य, दीप प्रज्वलन कार्यक्रम, प्रतिमाओं की साफ सफाई एवं अन्य कई गतिविधि इसमें आयोजित की जा रही है। इसके अतिरिक्त पौधारोपण कार्य हेतु अग्रिम तैयारी सुनिश्चित की गई है। गड्ढे खुदाई का कार्य प्रारंभ है, जिसके लिए हमने साइट चिन्हित कर ली गई है। ये पखवाड़ा 5 जून से 20 जून तक संचालित किया जा रहा है। आम जन को जल संरक्षण के लिए इसमें प्रभात रैली, कलश यात्रा एवं संगोष्ठी आदि के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। नगर पालिका नदबई क्षेत्र में अमृत 2 के तहत दो जल स्रोतों की सौंदर्यीकरण हेतु DPR बनाई जाकर कार्य स्वीकृत किए गए, जो दोनों कार्य मौके पर प्रगतिरत हैं, जिसमें एक कुंडा पोखर का सौंदर्यीकरण कार्य है एवं एक कुमरगढ़ा पोखर का सौंदर्यीकरण कार्य है। उक्त दोनों कार्यों को भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शामिल किया गया है। कुमरगढ़ा हनुमान मंदिर के पास वर्षों से उपेक्षित पोखर का जब सौंदर्यीकरण शुरू हुआ तो नदबई क्षेत्र में विकास की एक नई किरण दिखाई दी। गंदगी की परेशानी से त्रस्त लोगों को अब राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील सोच और जनहितैषी दृष्टिकोण के चलते ये बदलाव संभव हो पाया है। स्थानीय लोग उनके इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। वहीं कुंडा पोखर की दशा भी सुधर रही है, जहां हरियाली, लाइटिंग और बैठने की व्यवस्था विकसित की जा रही है, जिससे ये स्थान अब आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। इस समय राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर एक अभूतपूर्व जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और संकल्पबद्ध नेतृत्व को जाता है। उन्होंने इस अभियान को सिर्फ निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि सामाजिक सहभागिता को केंद्र में रखकर इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत संगोष्ठियां, रैलियां, जनसंवाद जैसे आयोजनों से आम नागरिकों, स्कूली बच्चों और स्वयं सेवी संगठनों को जोड़कर जल बचाने का संदेश पूरे प्रदेश में फैलाया जा रहा है। सीएम श्री शर्मा का ये स्पष्ट संदेश जल ही जीवन है अब एक जन संकल्प बन चुका है। नदबई क्षेत्र में पोखरों के सौंदर्यीकरण का कार्य न केवल जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम है, बल्कि ये पर्यावरण सुधार, पशु पक्षियों के जीवन और ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित हो रहा है। जनप्रतिनिधियों, पंचायतों और नगर निकायों के समन्वय से काम को गति मिल रही है और समाज सेवियों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी ने इसे एक सशक्त आंदोलन का रूप दे दिया है। ये मॉडल राजस्थान के अन्य जिलों के लिए भी एक प्रेरणा बनकर उभर रहा है।
तो आज के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।